नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी अमरउजाला.com के लिए। आज हम हैं देहरादून के गांव सरखेत में। रायपुर ब्लॉक का वह गांव जो 2 साल पहले प्राकृतिक आपदा से तबाही का शिकार हो गया। यहां पर बादल फटे, कई लोग प्राकृतिक आपदा के शिकार हो गए, कई की जानें गईं, कई घायल हो गए और तमाम भवन, मंजिल, स्कूल और बिल्डिंगें जमींदोज हो गईं। ये वही स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरखेत, विकासखंड रायपुर, जनपद देहरादून। 2 साल पहले यह स्कूल तबाह हुआ तो आज तक आबाद नहीं हो पाया। इस स्कूल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं किस तरह से आधी ज़मीन के बीच में दबी हुई है। ये वो शौचालय है जिसके दरवाजे बंद हैं। आधा शौचालय ज़मीन के अंदर है और आधा बाहर। इसी तरह आसपास की तमाम बिल्डिंगें हैं। ये टूटी हुई बिल्डिंग आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये टूटी हुई बिल्डिंग जो गिरी तो आज तक इसके अंश और अवशेष हट नहीं पाए। इस तरह की तमाम बिल्डिंगें यहाँ पर मौजूद हैं जो 2 वर्ष पूर्व आई तबाही के गवाही दे रही हैं। हम सरखेत गाँव में बादल नदी के किनारे खड़े हैं। यही वो नदी है जिसने 2 साल पहले इस गांव में तबाही मचा दी। नदी में जल का स्तर इतना बढ़ गया कि आसपास का सारा निर्माण जलभराव और पानी की जद में आ गया। कई लोग यहाँ पर मौत के शिकार हो गए, कई लोग घायल हो गए। आज ये नदी सामान्य रूप से बह रही है, इसमें प्रवाह सामान्य है, लेकिन बरसात में कब इस नदी का प्रवाह अचानक बढ़ जाए कुछ कह नहीं सकते। सामने घर आपको दिखाना चाहेंगे। यही वो घर है जहाँ तक पानी का स्तर पहुँच गया था और उस घर में लोगों की जलभराव की जद में आने के कारण मौत हो गई। तब काफ़ी प्रयासों के बाद उस घर में दबे हुए लोगों के शवों को निकाला जा सका। माल देवता क्षेत्र में नदी का जल स्तर बढ़ना नया नहीं है। बादल नदी हर साल उफान पे आती है और तबाही मचाती है। पिछले साल की बात करें तो एक इंस्टीट्यूट जो नदी के किनारे बना हुआ था वो नदी के प्रवाह में जमींदोज हो गया और उसमें काफ़ी नुकसान हो गया। तब ये बात उठी कि नदी की ज़मीन पर निर्माण ना किए जाए। अगर नदी के किनारे निर्माण होंगे तो जाहिर तौर पर बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ेगा और नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। हर साल यह बात होती है, बावजूद इसके नदी के किनारे निर्माण लगातार जारी है। हम आपको सामने दिखाना चाहेंगे कि नदी के किनारे किस तरह से लगातार निर्माण तीव्र गति से चल रहे हैं। जान माल के नुकसान का डर इन निर्माण करने वालों को कतई नहीं। अब हम सरखेत में ठीक उस जगह पे हैं जहां पर 2022 में आपदा आई थी। आपको दिखाएंगे सामने ये जो रास्ता कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहीं से पानी का सैलाब आया और यहाँ पर जितने भी निर्माण बने हुए थे उन सभी निर्माणों को ध्वस्त करता हुआ आगे की ओर चला गया। यहाँ पर कई घर बने हुए थे जो गिर गए, टूट गए। सामने पीले रंग का घर दिखाई पड़ रहा है, इसमें 200 फंस गए जिनके बारे में आज तक पता नहीं चला। गांव के लोगों का कहना है कि आपदा का कुछ पता नहीं है। पानी का प्रवाह कभी भी किसी ओर से आ सकता है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि प्रवाह के बाद से यहाँ पर सड़क की हालत खस्ता है, सड़क टूटी हुई है। स्कूल जो वहाँ पर संचालित होता था गांव में, आज तक वहाँ पर संचालित नहीं हो पाया। गांव के लोगों का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन वो स्कूल दूर है। इनकी मांग है कि उस स्कूल को ठीक वहीं पर संचालित किया जाए जहाँ पर पहले संचालित होता था, या फिर किसी ऐसी जगह पर संचालित किया जाए जो गांव से नज़दीकी जगह पर हो। अरुण सिंह पवार। ये कौन सा गांव है? ये सरखेत। अच्छा, तो 2022 में जो आपदा आई थी उस समय क्या हुआ था और अब क्या स्थिति है? जो हुआ था ये सामने दिख रहा है। उन्हें क्या अपनी रोड पक्की होने, रोड से दिक्कत हो रही है और क्या है आदमी को। और जो स्कूल टूट गया था उसका स्कूल का क्या हुआ? जो है रोड पे डाला है इन्होंने, यहाँ से भी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। ताकि पैक कर देगा, अगर यहाँ से आएगा तो हमारी दुकानें बह जाएंगी जी। ये मोला ये खोला नहीं, रास्ता नहीं खोला नहीं हुआ, खोलना था इसको। अच्छा, जो स्कूल अभी खराब पड़ा है उसको सही कराया गया नहीं कराया गया? जो स्कूल खराब पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो समय ध्वस्त हो गया था, मशीन पड़ा हुआ स्कूल हाँ स्कूल भी बंद है। स्कूल तो उसके चक्कर में है कि आपदा है कि कभी भी आपदा आ सकती है उसमें। कि स्कूल तो दूसरी जगह खुला है ना, वहीं पे बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? बच्चे तो अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करेंगे, वो बढ़ नहीं पा रहा है अभी। इसको मंजूर हो रखा है कि दूसरी जगह बनाएंगे, भगवान जाने कहाँ बना रहे। और हमें तो चाहिए वही जहाँ पे उस जगह है। अब तो सही हो गया वहाँ पे जी, वहाँ पे बने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम विजेंद्र पवार है सर। अच्छा, इस गांव में क्या समस्या है? आपदा के बाद से क्या समस्या है इस गांव में? समस्या है सर, यहाँ पे जैसे हम नदी में चैनलाइज कर रहे हैं, ये लोग करने चाहते थे ना, गांव वालों का कहना है कि इस पर चैनलाइज किया जाए, तो अच्छे से चैनलाइज किया जाए। और हम चाहते हैं कि बढ़िया करके जो है इस मिट्टी को इस तरफ उस तरफ पत्थरों को लगा करके तो अच्छा हो जाता है। बाकी यही समस्या ज़्यादा है। और आपदा के बाद से जो जिन लोगों के मकान वगैरह टूट गए थे उनके साथ क्या हुआ? उनको विस्थापित किया गया, जिनके मकान खत्म हुए थे, खंडर हुए था, उनको विस्थापित किया गया। बाकी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, वो ठीक से चल रहे हैं? हाँ, ठीक ही चल रहा है। आंगनबाड़ी स्कूल सही चल रहा है। और एक स्कूल बना था हमारा बेसिक ना, प्राइमरी जी, तो उसमें अभी बल्कि ये यहाँ पे जगह थी कि जगह नहीं मिल रही बढ़िया बनाने के लिए जी। और प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल जो है कमेंट यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कोटवाल। तो आप सरखेत के रहने वाले हैं? मैं ग्राम सरखेत का स्थान निवासी हूँ। तो क्या समस्याएं यहाँ पे आपदा जो आई उसके बाद से अब क्या समस्याएं हैं जो बरकरार हैं लगातार? ये जो 2022 में जो आपदा आई थी उसमें जो है हमारी एक तो सड़क का है जो चिल्ला मोटर मार्ग के नाम से है, और एक हमारा प्राथमिक विद्यालय वो ध्वस्त हो गया था आपदा में। एक उसके पैसे भी स्वीकृत थे लेकिन उसमें कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। और एक नदी का चैनलाइजेशन का है जो बहुत ही अति आवश्यक है। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है उसमें? जो पैसा है मिला हुआ है तो उसमें कैसे नहीं निर्माण हो पा रहा है? निर्माण उसमें पैसे 18 लाख रुपए आ रखे, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो जहाँ स्कूल बनना है, जहाँ पहले भी स्कूल था, तो उन्होंने कहा कि इसमें सुरक्षात्मक कार्य कर दें। तो उसमें खनिज न्यास द्वारा डीएम मैडम ने उसमें पैसा दिया है, 30 लाख के समथिंग दिया है। तो वो कार्य हो चुका है जो सुरक्षात्मक कार्य था, लेकिन वो अभी अधिकारियों द्वारा पता नहीं क्यों देरी की जा रही है। मतलब बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत। चैनलाइजेशन को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे नदी पीछे बह रही है तो आप क्या चाह रहे हैं, इसको कैसे चैनलाइज किया जाए? चैनलाइज नदी जो बीचों बीच जो अपना पानी चलता रहे जो नदी में ना, वो मतलब बीचों बीच पानी हो जाए, इसका प्रवाह बीच में बना दिया, रास्ता बना दिया उसके प्रवाह के लिए, रास्ता बना दिया जाए पानी का। वो उससे थोड़ा ये है कि मतलब अभी क्या है, नदी किधर भी सही बह रही है इस तरह से है? नदी तो अभी तो इधर उधर ही बह रही, पता नहीं अभी तो बारिश होगी तो ये कभी किसी गाँव को खतरा है इससे। तो आप लोगों ने कहीं पर अपनी बात रखी ऊपर जाके? हाँ, हमने बात रखी थी, उसमें मंत्री जी के यहाँ भी रखी, गणेश जोशी जी, और जनता दरबार में डीएम मैडम के यहाँ भी बात करी थी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश सिंह केंतुरा। अच्छा, तो उस समय जब आपदा आई थी तो क्या हुआ था यहाँ पे? देखो 2022 में 19/8/2022 को जो आपदा आई थी वो 1:30 बजे रात को लगभग आई थी जी। तो हम अचानक अपने खड़े थे, लोग सब अपने मतलब घर से उठ गए थे सारे ना रात को। तो अचानक आया, ऊपर से बादल फट गया। तो हम जैसे जैसे अपनी स्थान में खड़े थे वैसे लोग भगे थे, जिसमें 3 बॉडियाँ मिल गई थी और 2 बॉडियाँ नहीं मिली थी। बाकी स्वयं और मम्मी और वाइफ माननीय मंत्री जी और प्रधान जी के सारे हम हॉस्पिटल मतलब हेली पे उससे गए थे। बाकी उसके बाद से आप लोगों को ये विस्थापित किया गया है? विस्थापित बोठा में किया गया है। अच्छा, हाँ, बाकी कोई समस्या तो नहीं है आपकी फिलहाल? बाकी तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।